देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मिडिल ईस्ट की जंग में एक ऐसा मोड़ आया है जिसकी कल्पना शायद कुछ हफ्ते पहले तक किसी ने नहीं की थी। एक तरफ बारूद बरस रहा है तो दूसरी तरफ कूटनीति की बिसात बिछाई जा रही है। लेकिन इस बार कहानी में ट्विस्ट है, माफी की और चेतावनी की। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने अचानक ईरान को चौंका दिया है। उन्होंने पड़ोसी देशों से सरेआम माफी मांगी है। लेकिन क्या ये माफी दिल से है या इसके पीछे किसी बड़ी ताकत का डर है? गौर करिए टाइमिंग पर। एक तरफ पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सऊदी अरब के धरती पर कदम रखते हैं। वहां के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान से हाथ मिलाते हैं और डिफेंस पैक्ट को एक्टिव करते हैं। और ठीक उसी वक्त तेहरान से राष्ट्रपति पेजेश्कियन का बयान आता है, हमें माफ कर दीजिए। ईरान ने साफ कहा है कि अब वो पड़ोसी देशों की जमी को निशाना नहीं बनाएगा। उन्होंने चेतावनी भी जोड़ दी है। पेजेश्कियन का कहना है कि ईरान का इरादा किसी पड़ोसी को चोट पहुंचाना नहीं था। असल में दर्द की जड़ वो अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं जो सऊदी और खाड़ी देशों में मौजूद हैं। ईरान की मिसाइलें गिरी सऊदी के शहरों में और आलोचना हुई पूरी दुनिया में। अब ईरान कह रहा है कि अगर आपकी जमी से हम पर हमला नहीं हुआ तो हमारी मिसाइलें भी नहीं बरसेंगी। मतलब ये हुआ कि ये माफी नहीं, दरअसल एक कूटनीतिक ढाल है, क्योंकि ईरान जानता है कि समंदर के रास्ते मौत का सामान आ रहा है। अमेरिका का तीसरा एयरक्राफ्ट करियर USSW जॉर्ज बुश तेजी से ईरान की ओर बढ़ रहा है। इलाके में अब 3 अमेरिकी जंगी बेड़े तैनात होंगे। ये घेराबंदी ईरान को यह सोचने पर मजबूर कर रही है कि अगर पड़ोसियों से रिश्ते ना सुधरे तो जंग के मैदान में वो बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने पिछले साल सितंबर में रक्षा समझौता किया था। इस रक्षा समझौते के तहत एक देश पर अगर हमला हुआ तो दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने इस समझौते के तहत इस समझौते का ऐलान किया था। इस मुलाकात के बाद कहा गया कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ अपने म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट का इस्तेमाल किया है, क्योंकि किंगडम पर ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमले जारी हैं, जिसमें तेल फैसिलिटी और रियाद में अमेरिकी दूतावास पर हमले शामिल हैं। 2025 का ये समझौता कहता है कि सऊदी पर हमला पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। आसिम मुनीर का रियाद जाना सिर्फ एक दौरा नहीं, बल्कि ईरान का वो सीधा संदेश था कि अगर खाड़ी में आग लगी तो इस्लामाबाद मूक दर्शक नहीं रहेगा। तो क्या ईरान वाकई सुधर रहा है या सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है? मसूद पेजेश्कियन ने अब गेंद पड़ोसी देशों के पाले में डाल दी है। या तो अमेरिका को बेस देने से मना करें या फिर हमारी मिसाइलों के लिए तैयार रहें। मसूद पेजेश्कियन ने अब गेंद पड़ोसी देशों के पाले में डाल दी है। या तो अमेरिका को बेस देने से मना करो या फिर हमारी मिसाइलों के लिए तैयार रहो।